आज का जो टॉपिक है वो है बेरी स्यूडो रोटेशन। ठीक है, तो बेरी स्यूडो रोटेशन क्या है? ठीक है, तो बस मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जो टीबीपी ज्योमेट्री होती है, ठीक है, ये टीबीपी ज्योमेट्री किसी किसी कंडीशन में स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री के साथ, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री के साथ इक्विलिब्रियम में होती है। मतलब टीबीपी ज्योमेट्री जो होती है वो स्क्वायर पिरामिडल बन जाती है और स्क्वायर पिरामिडल टीबीपी बन जाती है। ठीक है, ये जो घटना होती है इसी को हम बेरी स्यूडो रोटेशन कहते हैं। तो ये घटना कब देखी जाती है? तो सबसे पहले ये घटना तब देखी जाएगी जब आपके पास दिया गया मॉलिक्यूल जो है, उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो टीबीपी हो। टीबीपी का मतलब ट्राई गोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होनी चाहिए ज्योमेट्री किसी मॉलिक्यूल की, तो वो जो है वो बेरी स्यूडो रोटेशन फिनोमेना को शो कर सकता है। ठीक है, तो क्या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री ही काफ़ी है बेरी स्यूडो रोटेशन के लिए? तो उत्तर है नहीं। ठीक है, एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो होता है उसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि वो बेरी स्यूडो रोटेशन करेगा। मतलब उसकी टीबीपी ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री के साथ और स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री टीबीपी ज्योमेट्री के साथ इंटर कन्वर्ट होती रहेगी। ठीक है, तो ऐसा कब देखा जाएगा? सामान्यतया जो आपका सेंट्रल एटम है वो भी छोटा होना चाहिए और साइड में जो लगे हुए एटम हैं वो भी छोटे होने चाहिए। ठीक है, तब बेरी स्यूडो रोटेशन होगा। ठीक है, ये एफ और ये एफ। ठीक है, तो देखो इसमें जो फास्फोरस है ये भी छोटा है और फ्लोरीन भी छोटा है। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो है ये स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट हो सकता है। कुल मिला के ये जो है ये स्क्वायर पिरामिडल में इस प्रकार से कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जो है ये प्लेन में है, ये प्लेन में है और ये प्लेन के ऊपर है। ठीक है, तो ये जो ज्योमेट्री है ये स्क्वायर पिरामिडल है और ये जो ज्योमेट्री है टीबीपी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो ऐसा देख लीजिए, इसमें जो है जैसे स्क्वायर पिरामिडल जो है इसमें 90 डिग्री के कितने एंगल हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 और उसके बाद में 1 और फिर 2 और फिर 3 फिर 4। ये जो परपेंडिकुलर है इस पेपर के वो भी इन चारों फ्लोरीन के साथ 90 डिग्री के 4 एंगल बना रहा है। तो 4 एंगल ये हो गए और 4 एंगल ये आपस में बना रहे हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री के कुल मिलाकर कितने एंगल हैं? 4 एंगल हैं। और यहाँ पर 90 डिग्री के कितने एंगल हैं? तो देखो ये जो है ये प्लेन के ऊपर है, ये एफ जो है ये प्लेन के ऊपर है और ये जो एफ हैं ये जो है ये प्लेन में है। तो देखो ऊपर से ये तीन 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, एक इसके साथ 90 डिग्री और एक इसके साथ 90 डिग्री और एक इसके साथ 90 डिग्री। ठीक है, तो 3 90 डिग्री के ऊपर और 3 90 डिग्री के नीचे। तो इसमें जो 90 डिग्री के टोटल एंगल हैं, इसमें 90 डिग्री के टोटल एंगल जो हैं वो 6 हैं और इसमें 90 डिग्री के टोटल एंगल जो हैं वो 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। देखो 4 इंटरनली और 4 ये जो परपेंडिकुलर है इसके साथ। तो देखो 90 डिग्री का एंगल जिसमें ज़्यादा होगा उसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा और जिसमें 90 डिग्री के एंगल कम होंगे उसमें रिपल्सन कम होगा। अब इसमें जितने भी एंगल हैं सारे 90 डिग्री के हैं, तो ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो इस प्रकार से जो ये मॉलिक्यूल है ये अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो 6 तो 90 डिग्री के हैं लेकिन बचे हुए 3 एंगल जो हैं 1 2 3 ये 120 डिग्री के हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें देखो एंगल ज़्यादा है, तो एंगल ज़्यादा है तो रिपल्सन कम होगा और रिपल्सन कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर हम PF5 को देखते हैं तो PF5 जब TBP में होता है, TBP में होता है तो उसकी एनर्जी मान लीजिए TBP में यहाँ है तो स्क्वायर पिरामिडल में उसकी एनर्जी कहाँ होगी?
यहाँ कहीं होगी, ठीक है। तो देख लीजिए ये PF5 है, PF5, और ये भी क्या है, PF5 है, ठीक है। तो दोनों ही PF5 है, लेकिन PF5 मैंने बताया कि जो ये है ये इसकी TBP ज्योमेट्री जो होती है स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री के साथ इक्विलिब्रियम में होती है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर के ऊपर TBP जो है स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट होती रहती है, स्क्वायर पिरामिडल जो है TBP में कन्वर्ट होती रहती है। स्क्वायर पिरामिडल की एनर्जी ज़्यादा होती है और TBP की एनर्जी कम होती है। तो अब प्रश्न उठता है कि जब TBP की एनर्जी कम है तो फिर PF5 को TBP में ही रहना चाहिए, फिर वो स्क्वायर पिरामिडल में क्यों जा रहा है? तो उसका उत्तर यह है कि जो ये बीच में एनर्जी गैप है इन दोनों के, इस एनर्जी गैप के बराबर जो एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, ठीक है। वो एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से मिल जाती है। तो जैसे ही इतनी एनर्जी मिलती है बस ये TBP तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर पिरामिडल में। तो रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी है जो इस गैप को फुलफ़िल कर सकती है। तो इसलिए जो PF5 है ये TBP से स्क्वायर पिरामिडल में, और फिर स्क्वायर पिरामिडल जो है वो TBP में एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। और यही हमने अगर PCl5 लिया होता तो इसमें भी TBP जो है, TBP और स्क्वायर पिरामिडल, इन दोनों में आप लोग सोच रहे होंगे कि इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, यहाँ भी बेरी स्यूडो रोटेशन होना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि यहाँ बेरी स्यूडो रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो अगर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने फ्लोरीन लिया है तो फ्लोरीन छोटे छोटे हैं तो इनमें रिपल्सन कम है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये स्क्वायर पिरामिडल में भी एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब इसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं है स्क्वायर पिरामिडल की, इसमें एनर्जी गैप देखो कम आ रहा है TBP और स्क्वायर पिरामिडल के बीच में, और इसमें एनर्जी गैप बहुत कम है, इतना कम है कि इतनी एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट से मिल जाती है। तो ये TBP जो है एनर्जी गेन करके एनवायरनमेंट से स्क्वायर पिरामिडल में चला जाता है, और स्क्वायर पिरामिडल अपनी एनर्जी लॉस करके TBP में आ जाता है। लेकिन यहीं पर अगर क्लोरीन होता तो क्लोरीन अगर यहाँ पर कर देंगे तो क्लोरीन बहुत ज़्यादा रिपल्सन करेगा। तो जब बहुत ज़्यादा रिपल्सन करेगा तो इसकी एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। तो अगर PCl5 का जो हम बात करें कि इसका TBP का एनर्जी अगर यहाँ है, ठीक है, तो स्क्वायर पिरामिडल का एनर्जी कहीं यहाँ होगा, ठीक है। ये स्क्वायर पिरामिडल आप PCl5 है और ये TBP ऑफ PCl5 है, ठीक है। तो ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है कि इतनी एनर्जी को आप इन्वायरमेंट से गेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी लगाकर भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा एनर्जी लगाएंगे तो वो एनर्जी जो है आप लगाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे तो ये PCl5 जो है, ये जो बॉन्ड्स हैं ये टूट जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये जो TBP है ये स्क्वायर पिरामिडल में कभी कन्वर्ट ही नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल के लिए कम से कम 5 क्लोरीन एक फास्फोरस से जुड़े होने चाहिए। लेकिन जब आप एनर्जी देंगे तो एक ये जो क्लोरीन्स के, फास्फोरस और क्लोरीन के बॉन्ड हैं उस एनर्जी से टूट जाएंगे इस गैप को क्रॉस करने से पहले ही, ठीक है। तो कुल मिला के PCl5 जो है वो स्क्वायर पिरामिडल में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बेरी स्यूडो रोटेशन नहीं दिखा जाएगा, लेकिन PF5 के केस में बेरी स्यूडो रोटेशन देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर PF5 के TBP और PF5 के स्क्वायर पिरामिडल के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है। वो इतना कम है कि उस एनर्जी को आप एनवायरनमेंट से गेन कर सकते हैं, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर है वो थर्मल एनर्जी उतनी अवेलेबल है कि आप TBP उतना एनर्जी गेन करेगा और स्क्वायर पिरामिडल में चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बेरी स्यूडो रोटेशन होता रहता है। अब ये होता कैसे है, ठीक है। प्रश्न उठता है कि बेरी स्यूडो रोटेशन होता कैसे है, ठीक है। तो देखिए इसमें जैसे PF5 है, ठीक है, इसमें जैसे PF5 है, ठीक। तो जो ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनको हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, इसको हम इक्वेटोरियल कहते हैं। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, और इक्वेटोरियल बॉन्ड से जो फ्लोरीन लगा होगा उसको हम इक्वेटोरियल फ्लोरीन कहेंगे। और ये जो फ्लोरीन होते हैं इनको हम कहते हैं एक्सियल फ्लोरीन, क्योंकि जो ये बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो एक्सियल है ये इक्वेटोरियल में एक्सचेंज होता है, और इक्वेटोरियल जो है वो एक्सियल में एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बीच में
एक स्टेट बन जाती है, ठीक है। वो स्टेट जो होती है वो स्क्वायर पिरामिडल होती है। क्या होती है? स्क्वायर पिरामिडल होती है, ठीक है। वो स्क्वायर पिरामिडल होती है। अब ये स्क्वायर पिरामिडल फिर से कन्वर्ट होकर किस में आ जाता है? टीबीपी में आ जाता है। तो इस प्रकार से एक्सियल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू इक्वेटोरियल बॉन्ड एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो घटना होती है इसी को हम बेरी स्यूडो रोटेशन कहते हैं, ठीक है। इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है। वो मैंने एनिमेशन डाल रखा है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें आप देखेंगे कि जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में, और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो हैं वो एक्सियल बॉन्ड में कन्वर्ट होते रहते हैं, और इस फिनोमेना को हम बेरी स्यूडो रोटेशन कहते हैं। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।